नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एलआईसी के बारे में। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे सर एलआईसी के बारे में एक न्यूज़ आया है, क्या कंपनी बाकी कंपनी को भी एक साथ जुड़ेंगे? तो इस तरीके से कुछ न्यूज़ आया है। तो एलआईसी किसके साथ जुड़ने वाले हैं और कौन-सा कंपनी एलआईसी के अंदर आने वाला है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि एलआईसी का जो फिलहाल के जो सिनेरियो है, फिलहाल का जो हालत देखने को मिला, जब से कंपनी के ऊपर स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला। इसके पीछे सिर्फ कोई खराब रीज़न नहीं है कि कंपनी में खराब रीज़न है, कंपनी खराब है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक ही कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिला। वो पहले तो आईपीओ जब आए थे, तब जब मार्केट गिरावट के माहौल था, उसी टाइम में आईपीओ लेके गए मतलब आईपीओ आ गया था, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट में देखने को मिला था लिस्टिंग गेन। उसके बाद कंपनी पीएसयू कंपनी होने के नाते लोग इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं जताया। तो एलआईसी कितना बड़े कंपनी है और एलआईसी में कितना स्ट्रेंथ है, उसके बारे में भी बात करूँगा। साथ ही साथ एलआईसी ने जो अपडेट दिया, एलआईसी ने जो न्यूज़ पब्लिश किया, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो एलआईसी आप सभी जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बहुत सारे कंपनीज़ हैं। जैसे कौन-सा कंपनी है वो आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं एलआईसी है, मतलब उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, आईसीआईसीआई लम्बार्ड है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। तो इस तरीके से इंडियन एश्योरेंस इंश्योरेंस है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ है। तो इस सारे कंपनीज़ को अगर एक साथ जोड़ा जाए, तो भी इस कंपनी का मार्केट कैप तक पहुँच नहीं पाएँगे। तो इतने बड़े कंपनीज़ एलआईसी है। करीबन 4,40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कितनी बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं। तो कंपनी में कौन-सा पॉजिटिव पॉइंट है और कौन-सा वीकनेस पॉइंट है, आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले कंपनी ने जो न्यूज़ पब्लिश किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाएँगे तो आप इस न्यूज़ को पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इस न्यूज़ को इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एलआईसी मे टर्न इंटू कंपोज़ाइट। यहाँ पे देखिए मतलब इंश्योर लाइकली टू मार्च फॉर पीएसयू जनरल फर्म्स। इसका मतलब क्या है? एलआईसी में टर्न्स इनटू कंपोज़ाइट, तो कंपनी कंपोज़ करने वाला है। तो किसको? लाइकली टू मार्च, मार्च होने वाला है फॉर पीएसयू जनरल फर्म्स, मतलब इंश्योरेंस जैसे और भी 4 जो कंपनीज़ है, उसको एक साथ मार्च करने वाला है और मार्च होके कहाँ होगा? एलआईसी के अंदर ही मार्च होने वाला है। एक बहुत बड़ा अपडेट्स है। इसका मतलब अगर वो सारे कंपनीज़ मार्ज हो जाता है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। एलआईसी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो। तो एलआईसी क्या बता रहा है, चलो मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजिंग टू टू अलाउ कंपोजिट इंश्योरेंस, द यहाँ पे देखिए 4th पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ है, कैन बी मर्ज विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट्स। मतलब जितने सारे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज है, वो किसके साथ जुड़ने वाले हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ मार्च होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि देखिए एलआईसी पहले से तो बड़ा है ही, साथ ही साथ बाकी कंपनीज भी जुड़ जाए तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसको टक्कर लेना बाकी कंपनीज के लिए थोड़ा सा एफर्ट पड़ेगा। देखिए मान के चलिए आपका एक कंपनीज है, तो आपका 2 दोस्त की छोटे-छोटे कंपनीज़ है, तो उसके भी बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपका भी बिज़नेस अच्छा चल रहा है। अगर आपने इस दोनों दोस्त के बिज़नेस को भी खरीद लिए, तो मतलब जोड़ लिए एक साथ, तो सोचिए आपका बिज़नेस और भी बड़ा हो जाएगा और जो मार्केट ये दोनों दोस्त ने मतलब कैप्चर करके रखे थे, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो यही चाहते हैं एलआईसी। तो एलआईसी मार्च इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट के साथ टक्कर लेने के लिए, और गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि इंश्योरेंस अलग-अलग कंपनी ना रहे, एक ही इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से आपको सारे के सारे इंश्योरेंस मिल जाए। तो इसीलिए एलआईसी मार्च करना चाहते हैं। तो देखिए अभी तक इस मार्शल डील फाइनलाइज़ नहीं हुआ, एक बातचीत हुआ है। अभी तक जो जो बजट आएगा, उस बजट में बताया जाएगा। इस तरीके से कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, इस तरीके से कुछ रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट जाकर ब्लाइंडली कुछ भी काम मत करिएगा, क्योंकि
जो चारों कंपनी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, चारों कंपनी का नाम देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, साथ ही साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, साथ ही साथ तीसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये चारों कंपनीज यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। तो ये जो चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी है। इस चारों कंपनी किसके साथ जुड़ेगा, एलआईसी के साथ। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो ब्लाइंडली इस तरीके से न्यूज देखकर कुछ भी डिसीजन मत लेना। आज आपको लग रहा है कि इस तरीके से बातचीत होगा, मगर कुछ दिनों के बाद देखिएगा शायद इस तरीके से बातचीत नहीं होगा, तो आप फँस जाएँगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से न्यूज़ को आपको पहले ऑब्ज़र्व करना होगा, उसके बाद डिसीज़न लेना होगा। तो अभी कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के बारे में सिर्फ़ 2 ही बात कहूँगा। इसके जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं, उसके हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है, अब वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी में बहुत लो वैल्यूएशन है और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। मुझे इस कंपनी में एक चीज़ थोड़ा-सा वीकनेस लगा कि इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी कंपनी 4000 का टोटल एनुअली इनकम करते हैं। तो 4000 करोड़ का इनकम, जहाँ पे 4,40,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो इनकम का जो रेशियोज़ है मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो कंपनी का देखिए हाथ में कैश भी नेगेटिव में है, मतलब ऐसे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी कंपनी चाहते हैं इस तरीके से कैश को मेंटेन करने के लिए। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया और नेट प्रॉफिट को जो मेंटेन किया वो भी अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ और इस बात तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस तरीके से कुछ प्रॉफिट रेशियोज देखने को मिला है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, उसके बाद देखिए डीआईएस, एफआईएस, पब्लिक सबके पास छोटा-मोटा होल्डिंग है क्योंकि गवर्नमेंट ही 96.50% का होल्डिंग स्टेक लेके रखा है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको देना चाहता था, तो आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ। अभी इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अभी देखने को मिला है, कंपनी देखिए जो हायर लेवल से ब्रेकआउट किया है, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक डोजी जैसे कैंडल बनाया और एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनाया है और उसके बाद देखिए कंपनी लगातार-लगातार सेल आउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डेटा है, इस डेट मतलब यहाँ पे जो कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेकआउट किया और इस कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा एक रैली दिखा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बिग रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस और सप्लाई ज़ोन के अगर टच ब्रेक कर पाए, तो एक रैली देखने को मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जल्द ब्रेक कर पाएँगे। फिर से वो रिटेस्ट ज़रूर करेगा और फिर से रीबैक कर सकता है। तो आपको देखना है प्रीवियस जो हाई है, अगर उस हाई को तोड़ कर क्लोजिंग होता है, इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता है तो सोचना रैली ज़रूर होगा। अगर इसको तोड़ नहीं पाता, मतलब यहाँ पे तोड़ नहीं पाता, तो फिर से रीबैक कर सकता है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से एनालिसिस पाने के लिए, टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और मतलब इस तरीके से सारे वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।